हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नेहा योर स्टडी गाइड। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जो टॉपिक हम कर रहे हैं वो है क्लास 11 बिजनेस स्टडीज यूनिट 3 पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस का, जिसमें हम जॉइंट वेंचर के बारे में पढ़ रहे थे। जॉइंट वेंचर क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, उसकी वीडियो जो है मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी तो पहले आप उसे जाके देख सकते हैं। तो आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ जॉइंट वेंचर। तो बेसिकली दो ही टाइप के जॉइंट वेंचर होते हैं। तो पहला इज कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर और सेकंड इज इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर। तो पहले देखते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर क्या होता है। इन अ कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर अ न्यू जॉइंटली ओन्ड एंटिटी इज नॉट क्रिएटेड। यहाँ जो कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर हो रहा है, यहाँ पे कोई भी नई एंटिटी क्रिएट नहीं हो रही है। देर इज ओनली एन एग्रीमेंट टू वर्क टूगेदर। दो बिजनेस के बीच में सिर्फ एक एग्रीमेंट है कि हाँ हम साथ में मिलके काम करेंगे। एक नया बिजनेस या एक नई एंटिटी क्रिएट नहीं हो रही है, सिर्फ एग्रीमेंट है दो बिजनेस के बीच में कि हाँ हम साथ में मिलके काम करेंगे। कोई नई एंटिटी क्रिएट नहीं हो रही है। कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर का एक अगर एग्जाम्पल की बात करें तो उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है, दैट इज फ्रेंचाइजी रिलेशनशिप। फ्रेंचाइजी मतलब यहाँ पे फ्रेंचाइजी क्या होती है, बेसिकली एक कंपनी जो है दूसरी एक कंपनी है जिसका एक ब्रांड नेम है। तो बाकी सारी कंपनियां क्या करती हैं, उस कंपनी से उसका ब्रांड नेम जो है कुछ टाइम के लिए यूज करने के लिए एक एग्रीमेंट बनवा लेते हैं कि भाई क्या हम आपका ब्रांड नेम यूज कर सकते हैं प्रोडक्ट सेल आउट करने के लिए। जैसे कि एक XYZ लिमिटेड कंपनी है जो कि एक ब्रांड नेम है, एक XYZ लिमिटेड कंपनी है। फॉर से कि ये ब्रांड नेम है, इसका काफी अच्छा जो है एक रिस्पॉन्स है कस्टमर्स के बीच में कि यहाँ काफी अच्छा ब्रांड है। अब एक इंडिविजुअल है रोहन या फिर फॉर से कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं, वो चाह रहे हैं कि जो है हम अपना एक बिजनेस स्टार्ट करें। अब किस चीज़ का स्टार्ट करें, जब वो सर्च कर रहे थे तो उन्होंने इस ब्रांड के बारे में जो है सुना कि इस ब्रांड का आजकल जो है बहुत ज़्यादा डिमांड में लोग जो है प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, इस कंपनी से जाके बात की कि क्या हम आपके ब्रांड नेम को जो है यूज़ कर सकते हैं, क्या आपके प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं, ताकि ये लोग भी क्या कर सके, प्रॉफिट अर्न कर सके, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सके। अब बिजनेस कोई भी हो सकता है ना, हम किसी और का ब्रांड नेम यूज करके भी, उनकी परमिशन से किसी और का ब्रांड नेम यूज करके भी जो है प्रोडक्ट सेल आउट, उनके प्रोडक्ट सेल आउट करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, बिजनेस जो है अपना सेटअप कर सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है फ्रेंचाइजी। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब ये रोहन और XYZ लिमिटेड एक एग्रीमेंट में आ रहे हैं तो एक नया एंटिटी क्रिएट नहीं हो रहा है। ना ही ये इसके बिजनेस में इंटरफेयर कर रहा है, ना ही ये इसके बिजनेस में इंटरफेयर करेगा। इन दोनों के बीच में सिर्फ एक एग्रीमेंट हो रहा है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन की जाएंगी, कुछ रूल्स रेगुलेशंस जो है मेंशन किए जाएंगे, जिसके अकॉर्डिंग जो है रोहन को और इस कंपनी को जो है वर्क करना है एक साथ मिलके। पार्टीज डू नॉट शेयर ऑनरशिप। यहाँ पे कोई ऑनरशिप शेयर नहीं हो रही है, सिर्फ एक एग्रीमेंट हो रहा है दोनों के बीच में कि हाँ हम साथ में मिलके काम करेंगे। जो भी ब्रांड, जो भी प्रोडक्ट ये कंपनी सेल कर रही है वही प्रोडक्ट अब ये भी सेल करेंगे। तो कहीं एक एग्रीमेंट है, ऑनरशिप नहीं है। XYZ कंपनी आके कल को इसके बिजनेस पे हक नहीं जमा सकती है कि ये मेरा बिजनेस है, वो इसका बिजनेस नहीं होगा। एक एग्रीमेंट आपके परमिशन लेके ही जो है रोहन ने या ग्रुप ऑफ द पीपल अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करे तो आपकी परमिशन से ही जो है वो बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, जिसके बदले में वो आपका ब्रांड नेम यूज कर रहा है, जिसके बदले में वो आपको फी या रॉयल्टी पे कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ऑनरशिप शेयर नहीं होती है, बट एक्सरसाइज सम एलिमेंट ऑफ कंट्रोल। फुल कंट्रोल नहीं होता है। कल को XYZ कंपनी लिमिटेड, रोहन की जो कंपनी होगी, जो भी वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, उसमें अपना फुल कंट्रोल शो नहीं कर सकता है कि आप मेरा ब्रांड नेम यूज कर रहे हैं तो आपकी जो पूरे बिजनेस पे मेरा कंट्रोल होगा। नहीं, वो सिर्फ एग्रीमेंट है, आपने उनको परमिशन दी अपना ब्रांड नेम यूज करने के लिए, तो सिर्फ एक एक्सम कुछ एलिमेंट को लेके जो है कंट्रोल रहेगा। मतलब कुछ जब एग्रीमेंट होगा तो जो टर्म्स एंड कंडीशन सेट की जाएंगी, सिर्फ उतना ही कंट्रोल जो है एक कंपनी का दूसरे बिजनेस पे रहेगा। इन सच अ रिलेशनशिप द की एलिमेंट। अब इस तरह के रिलेशनशिप में जहां पे एक एग्रीमेंट के बेसिस पे जो है दोनों बिजनेस के बीच में काम हो रहा है, तो इसके की एलिमेंट्स क्या है। टू और मोर पार्टीज हैव अ कॉमन इंटेंशन। दोनों की इंटेंशन कॉमन है कि भाई इसको भी प्रॉफिट करना है, इसको भी प्रॉफिट करना है। ऑफ रनिंग अ बिजनेस वेंचर, दोनों का एक कहीं ना कहीं जो भी इंटेंशन है बिजनेस करने का, एक एग्रीमेंट में आने का, वो दोनों का कॉमन होता है।
ईच पार्टी ब्रिंग सम इनपुट, दोनों पार्टी जो है कुछ ना कुछ इनपुट ब्रिंग कर रही है। एक अपना ब्रांड नेम यूज करने के लिए दे रहा है, तो एक उसको बदले में क्या दे रहा है, फी या रॉयल्टी दे रहा है। बोथ पार्टी एक्सरसाइज सम कंट्रोल ऑन द बिजनेस वेंचर, दोनों पार्टी का कुछ हद तक कंट्रोल होता है, उस बिजनेस वेंचर पे फुल कंट्रोल नहीं होता है। द रिलेशनशिप इज नॉट अ ट्रांजेक्शन टू ट्रांजेक्शन रिलेशन बट हैज अ कैरेक्टर ऑफ रिलेटिवली लॉन्गर ड्यूरेशन। जब भी कोई पीपल, इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ द पीपल जब अपना एक किसी से फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, किसी का ब्रांड नेम यूज करने का सोच रहे हैं, उनके प्रोडक्ट सेल आउट करने का सोच रहे हैं, तो वो कोई 1 दिन या 2 दिन के लिए नहीं लिया जाता, ना 1 मंथ या 2 मंथ्स के लिए लिया जाता है, वो थोड़ा लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पीपल या ग्रुप ऑफ द पीपल जो वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है वो लॉन्गर पीरियड को सोच के ही कर रहा होगा ना, क्योंकि बिजनेस रोज स्टार्ट नहीं किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो इनके बीच में ये एग्रीमेंट होता है, ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए नहीं होता, थोड़ा लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए ही होता है, कोई 1 ट्रांजैक्शन या 2 ट्रांजैक्शंस के लिए नहीं होता है। नेक्स्ट आता है हमारा इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर। एन इक्विटी जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट इज वन इन विच अ सेपरेट बिजनेस एंटिटी जो है यहाँ पे क्रिएट हो रही है। यहाँ पे जब 2 बिजनेस है, XYZ लिमिटेड एक कंपनी है और एक ABC लिमिटेड कंपनी है, जब दोनों ये मिलके आके जॉइंट वेंचर कर रही हैं, दोनों मिलके एक बिजनेस स्टार्ट करने का, साथ में काम करने का सोच रही हैं, और इन्होंने एक DBO कंपनी स्टार्ट की है, कहीं ना कहीं एक सेपरेट एंटिटी यहाँ पे जो है क्रिएट हो रही है। Jointly owned by the people, more parties is formed in accordance with the agreement, but the parties, यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों मिलके एग्रीमेंट में आके जो है यहाँ पे एक नया फॉर्मेशन हो रहा है बिजनेस का जॉइंटली। या तो एक पार्टी होगी, मतलब एक कंपनी होगी, या फिर उससे मोर पार्टीज या फिर और भी पार्टीज हो सकती हैं जो साथ में मिलके एग्रीमेंट के बेसिस पे जो है, जो पार्टीज के साथ होता है उसके साथ मिलके जो है एक नई एंटिटी का फॉर्मेशन यहाँ पे करते हैं। तो फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटिटी में वरी कंपनी। अब ये जो नई बिजनेस स्टार्ट हुआ है, जो नई सेपरेट एंटिटी बनी है, वो कुछ भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है, पार्टनरशिप फॉर्म भी हो सकती है, ट्रस्ट भी हो सकती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म भी हो सकती है, वेंचर कैपिटल, कुछ भी हो सकता है। द की एलिमेंट इन एन इक्विटी जॉइंट वेंचर आर, अब इसके की एलिमेंट्स क्या क्या हैं? There is an agreement to either create a new entry for one of the parties to join into ownership of an existing entity। अब क्या होता है कि कभी कभी XYZ लिमिटेड कंपनी ऑलरेडी है, ठीक है, और एक ABC लिमिटेड कंपनी है, जिन्होंने दोनों ने मिलके जो है एक DBO कंपनी ओपन कर रखी थी। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में तो ऑलरेडी एग्रीमेंट बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है एग्रीमेंट में ये भी मेंशन किया जाता है कि अगर बाय चांस फॉर से कि एक FSO कंपनी है जो आपके साथ ज्वाइन करना चाहती है, मतलब ये DBO के साथ ज्वाइन करना चाहती है, तो उसके लिए कैसे न्यू एंट्री करनी है, कैसे एग्जिस्टिंग एंटिटी में वो आएगा, कैसे उसको ऑनरशिप मिलेगी, वो सब में मेंशन किया जाता है, एग्रीमेंट में सब होता है। शेयर्ड ऑनरशिप बाय द पार्टीज इन्वॉल्व, दोनों की दोनों कंपनी का इस DBO कंपनी पे हक होगा। ये दोनों हैं या एग्रीमेंट में जितनी भी कंपनीज मिलके जॉइंट वेंचर कर रही है, सबका इस जो ये सेपरेट लीगल एंटिटी अलग से जो है क्रिएट की गई है, इस पे हर किसी की ऑनरशिप इन्वॉल्व होगी। शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिगार्डिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड अदर फाइनेंशिंग अरेंजमेंट्स, हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है उसके अकॉर्डिंग जो है शेयर की जाएगी कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शेयर मैनेजमेंट ऑफ द जॉइंटली ऑन्ड एंटिटी, मैनेजमेंट भी शेयर होगा। शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग उनके प्रॉफिट एंड लॉसेज भी शेयर होंगे। तो बेसिकली इक्विटी बेस में क्या हो रहा है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी भी बन रही है, मैनेजमेंट भी शेयर हो रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शेयर हो रही है, और एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट और लॉसेज भी शेयर किए जाएंगे। बट जो कॉन्ट्रैक्ट बेस थी उसमें क्या था, सिर्फ एक एग्रीमेंट के बेसिस पे जो है 2 बिजनेसेस साथ में काम कर रहे थे, कोई सेपरेट अलग से जो है एंटिटी क्रिएट नहीं हो रही थी, कोई ऑनरशिप शेयर नहीं हो रही थी। आई होप गाइस कि आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। आपको कोई भी डाउट हो तो वो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं इस चैप्टर से रिलेटेड और टॉपिक जो है जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।